हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स होता है कि कैसे हम अपने जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको हम फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट हाउ एन इंडिविजुअल और फर्म यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड इट्स अनलिमिटेड वांट्स। ओके, अब हम आते हैं इकोनॉमिक एज अ साइंस। हम इकोनॉमिक एज अ साइंस हमने पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। अब इसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अब ये क्या होते हैं? पॉजिटिव साइंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट विल बी और क्या होगा पॉजिटिव में। नॉर्मेटिव में क्या होता है? व्हाट ऑट बी, what should happen, what should have to be happen, मतलब क्या हो सकता है, बेटर वे, क्या बेटर हो सकता था। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेसिकली वही पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। अब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि कैसे हम एक्चुअली उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास एक्चुअल में डाटा होगा, प्रॉपर डाटा होगा। प्रॉपर डाटा को जब हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसी के बाद हम उन प्रॉब्लम्स का एक्चुअली में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये क्या कहता है? इट डील्स विद व्हाट टॉट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा ना कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो अपना डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? हमें प्रॉपर डाटा चाहिए ना, कोई भी एक रिजल्ट, कंक्लूजन निकालने के लिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, सेम इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। देखो, किसी भी चीज़ का जब हम रिजल्ट निकालते हैं या हम कोई भी आइडिया मैनिफेस्ट करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हमारे पास रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, हमें प्रीवियस ईयर का डाटा चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जो एक्चुअल डाटा है उसके बेसिस पे सिर्फ हम नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने देखा कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है 8%। इस साल कंपनी ने ग्रो किया 8%, या इकोनॉमी ने ग्रो किया। ठीक है, हम आइडिया लेके चलते हैं या हम अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें 10% प्रॉफिट हो। ये क्या है? एक आइडिया ही तो है, एक आइडिया ही तो लिया हमने। हमने इसको एक्चुअली तो अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपने हमारे जो प्रीवियस ईयर का डाटा था या जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट था उसके बेसिस पे ही तो हमने ये सोचा ना कि चलो अब की बार इस साल हमारे क्या है, ग्रोथ 8% है, नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे 10% हो। अब 10% करने के लिए क्या चाहिए? हमें नई नई पॉलिसीज़ भी चाहिए, नए प्लान्स भी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। ये क्या कहता है? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका क्या, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तैयार करना पड़ता है हमें कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी के अंदर चल क्या रहा है। डिस्क्रिप्शन ही तो चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इट एम्स टू डिटरमिनाइज द आइडिया। इसके अंदर क्या है? हम आइडिया को, हम लोग क्या करते हैं, आइडिया ही तो बनाते हैं फ्यूचर गोल्स के लिए। आइडियाज़ को रिक्रिएट करते हैं, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या हम नई नई पॉलिसीज़ को ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आई थिंक फिफ्थ वन पॉइंट ना। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स दस नॉट सजेस्टिव। ये किस पे बेस्ड है? टोटली फैक्ट्स पे बेस है। हमें अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट या हमें किसी भी ईयर का अगर हम फाइनली कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? हमें उस ईयर के प्रॉपर फैक्ट्स चाहिए, प्रॉपर डाटा चाहिए।
ठीक है। दस इट इज़ नॉट सजेस्टिव, सजेस्टिव नहीं होता, प्रॉपरली फैक्ट्स के साथ निकालते हैं हम रिजल्ट जो भी कंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद आता है इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस। अब हमारे जो गवर्नमेंट है, सपोज करो कि हम लोग बेटर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट किसके बारे में सोचते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में सोचते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या सोचेगी कि हमारी कंट्री कैसे ग्रो करे, कैसे नई नई पॉलिसी, क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ लेके आए जिससे हमारी कंट्री और ज़्यादा ग्रो कर सके, डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट अपने ओपिनियंस पुट करेगी, जो एक्सपर्ट हैं वो अब अपने ओपिनियंस पुट करेंगे। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड है ना, एंड देयरफॉर इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। हम एक तरीके से सजेस्ट ही तो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट्स दैट इज न्यूट्रल। ये कोई भी वैल्यू जजमेंट्स नहीं देता, ये फाइनली कंक्लूजन ही निकाल के देता है। हमने इस साल का डाटा लिया, डाटा को हमने मेजर करा, हमने उससे कंक्लूजन ले लिया, लेकिन जो कंक्लूजन है सो है ना, हम उसको चेंज कर सकते। मान लो कि रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम उसको, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चीज़ है सो है, वो चाहे अच्छा है रिजल्ट हमारी इकोनॉमी के लिए या बुरा है, वो टोटली न्यूट्रल है। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स। अब इसके अंदर क्या है, टोटली हम अपना एक नॉर्मली आइडिया ही तो लेके चलते हैं कि कैसा हो सकता है, कैसे हम अपने बेटर कर सकते हैं, यही सब। तो इट गिव्स वैल्यूएबल जजमेंट। थैंक यू।